पाकिस्तान का तनाव बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है। ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन जो है वो वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। ब्रह्मोस की तैनाती से अब पाकिस्तान का तनाव और बढ़ रहा है। रफाल पर ब्रह्मोस जो नेक्स्ट जनरेशन है वो और क्रूज मिसाइल लगाने को भी यहां पर हरी झंडी दे दी गई है। यानी कि अब ब्रह्मोस का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। ब्रह्मोस की तैनाती से अब भारत की ताकत जो है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ती है। रफाल पर ब्रह्मोस जो है वो एक नेक्स्ट जनरेशन यहां पर मिसाइल। और अब आपको बताते हैं कि हमले के डर से किस तरह से पाकिस्तान घबराया हुआ है और इस वक्त भारत और रूस की बनाई गई मिसाइल ब्रह्मोस के खौफ में आखिर क्यों है पाकिस्तान, क्या वजह है, आखिर क्या खास बातें हैं इस ब्रह्मोस मिसाइल की, वो यहां पर आपको बताते चलते हैं। भारत की सबसे घातक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए खतरनाक हथियार ये होता है। दुनिया की सबसे असरदार क्रूज मिसाइल में से एक है ब्रह्मोस मिसाइल। पारंपरिक सबसोनिक मिसाइलों से 3 गुना तेज होती है इसकी रेंज। आधुनिक डिफेंस सिस्टम को भेदने की क्षमता रखती है ब्रह्मोस मिसाइल। दुश्मन के पास रिएक्ट करने का वक्त भी यहां पर नहीं होता और तब तक ये अपना काम कर चुकी होती है, तबाही मचा चुकी होती है। ऊंचाई कम होने से ट्रैक करना ब्रह्मोस को बहुत मुश्किल हो जाता है। राडार को चकमा देकर अचूक निशाना लगाने में भी ये सक्षम है और इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। समंदर, जमीन, आसमान, तीनों वर्जन्स जो हैं वो इसके मौजूद हैं। हवा में ही अपना रास्ता बदलने में भी ये मिसाइल जो है वो सक्षम है। चलते फिरते लक्ष्य को भी ये भेद सकती है। इतनी खास ये मिसाइल है। किस तरह से इसकी ताकत जो है उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कि पुराना वर्जन जो है अगर उसकी रफ्तार की बात करें तो वो बहुत अलग था और अब की रफ्तार जो है उसमें कम से कम 2.5 से 3 गुना का फ़र्क यहाँ पर आ गया है, यानी कि वो और बढ़ गई है। हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अतुल दी राणे साहब हैं, पूर्व डीजी हैं ब्रह्मोस के और बहुत बड़ी भूमिका राणे साहब ने निभाई है ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में। सर, सबसे पहले तो ब्रह्मोस की तैनाती जो स्ट्रेटेजिक तैनाती होती है ये बहुत मायने रखती है, इसका इम्पोर्टेंस समझाएं एक बार। देखिए, ब्रह्मोस बीइंग दी ओनली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, ये तो हमको गर्व है कि ये भारत के पास है। इसके अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है अभी तक, तो इट हैज़ नॉट बीन, नो डिफेंस हैज़ बीन प्रूव्ड अगेंस्ट ब्रह्मोस। ऑफ कोर्स ब्रह्मोस कभी यूज़ हुआ नहीं है युद्ध में, अगर यूज़ होगा इसका कोई सामना नहीं कर सकता। जैसे आपने बोला था इंट्रोडक्शन में, ट्रैकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कम ऑल्टीट्यूड पे चलती है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट। जब हम टेस्ट कर रहे थे एंड व्हेन द यूजर्स आर यूजिंग इट, ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस, इसका एक्यूरेसी इतना परफेक्ट है कि कभी कभी मैं बोलता हूँ ये मिसाइल नहीं है, ये हिटाइल है, ये निशाने को हिट करता है। यानी कि हर हाल में निशाना अचूक रहेगा इसमें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एक चीज़ और यहाँ पर मैं देख रही थी कि इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी, इसे एक ताकत के रूप में लेकर आता है हमारी फोर्सेस के लिए, यानी कि चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नौ सेना हो, इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। करेक्ट। ये एक्चुअली जब हम शुरू किए थे हम सोचे थे कि ये सिर्फ ग्राउंड से लॉन्च होगा, लेकिन काम करते वक्त और एज वी मूव फॉरवर्ड बहुत जल्दी हमने इसका शिप से इस्तेमाल करने का शुरू किया। सो इट नाउ हैज़ अ शिप लॉन्च्ड वर्जन, वी हैव द लैंड लॉन्च वर्जन विद द आर्मी एंड हाल ही में क्वाइट रिसेंटली वी हैव पुट इट ऑन द Su-30, which means we have the air version and all 3 versions are working beautifully. बिल्कुल। अब चूंकि जो हालात जिस तरह के अभी क्रिएट हुए हैं, पहलगाम का जो हमला हुआ है, उसके बाद आप जानते हैं सर कि किस तरह के सेंटिमेंट पूरे देश में बने हुए हैं। भारत भी लगातार अब इस तरह की रणनीति बना रहा है कि पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाना होगा। तो अगर भारत और पाकिस्तान की ताकत की बात करें तो बहुत फ़र्क है। क्या ब्रह्मोस जैसा कोई भी हथियार इस वक्त पाकिस्तान के पास है? नहीं, ब्रह्मोस जैसा हथियार किसी के पास भी नहीं है। शायद रूस के पास ब्रह्मोस का एक पुराना ओल्डर वर्जन होगा, लेकिन जो ब्रह्मोस है वो किसी के पास भी नहीं है।
No one in the world has a missile equivalent to BrahMos today. और ये एक जो चीज़ आपने बताई अभी कि ये रास्ता किस तरह से बदल सकती है, अगर मान लीजिए कि मिसाइल दागी जा चुकी है, उसके बाद उसको उसके क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चीज़ होती है कि जब आपका निशाना अगर जगह बदल रहा है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं? दिस इज पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो मिसाइल के अंदर है, उसका टारगेट कैन बी डिसाइडेड। अच्छा। एंड प्री डिटरमिन टारगेट होता है, एंड वे पॉइंट्स डाल सकते हैं सो दैट वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मिसाइल टुवर्ड्स द टारगेट। राइट। और सर ये अब अपग्रेडेड वर्जन है क्योंकि अब ये नेक्स्ट जनरेशन है, तो पिछले वाले में और इसमें कितना फ़र्क है, क्या रेंज में भी फ़र्क आया है? जी हाँ, बहुत सारे डिफरेंसेस है बिटवीन द फर्स्ट वर्जन ऑफ ब्रह्मोस विच वी हैड गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड द न्यूअर वर्जन्स विच वी हैव बीन गिविंग टू द आर्म्ड फोर्सेस ओवर द इयर्स। अब both the Army, Navy and the Air Force have two versions of the BrahMos, the older version and the newer version. In fact, we say Block 1, Block 2, Block 3, अभी Block 4 भी हुआ है। उसमें not only range, altitude, capabilities, tracking methods, jamming capabilities have been decreased. Everything has been improved. And this is a weapon which is of the future as well as which we have with us currently. बिल्कुल। हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, यहाँ पर हमारे साथ रानी साहब भी मौजूद हैं, वो भी बता रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे खूबियाँ हैं। और जब स्ट्रेटेजिकली इस तरह की तैनाती होती है ब्रह्मोस की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और शायद एक बहुत बड़ी वजह होगी पाकिस्तान का तनाव और बढ़ाने के लिए। तनाव ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की नींद भी उड़ जाएगी। ब्रह्मोस इस तरह का मिसाइल है कि आप अंदाजा लगाइए कि जब इससे आप फायर करते हो तो पाकिस्तान इसको रोक नहीं सकता है। उसके पास ऐसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के पास कि वो ब्रह्मोस को रोक सकता है। और इसकी स्पीड देखिए, स्पीड कितनी है। अगर पुराने वाले की बात करें, जो पुराना ब्रह्मोस मिसाइल है, उसकी स्पीड जो है आपको ध्वनि से 3 गुना तेज है, यानी 3 मैक के आसपास इसकी स्पीड है। और नया वाला वर्जन की बात करें तो उसकी स्पीड है 6 गुना तेज ध्वनि से। तो जो 6000 किलोमीटर के आसपास के रेंज से स्पीड से वो ब्रह्मोस मिसाइल जब चलेगा, 200 किलोग्राम का वारेड होगा, उसमें जो विस्फोटक जिसको कह सकते हैं, तो पूरा तबाह कर देगा। और जब तक पाकिस्तान को पता लगेगा कि कौन सा टारगेट मिसाइल को दिया गया है, तब तक जो है पाकिस्तान पूरा हाहाकार मच जाएगा, वहां तबाही मच जाएगी। यानी भारत के पास एक ऐसा मिसाइल है ब्रह्मोस। और सबसे बड़ी बात है कि हमें देश में बना हुआ है। जब इससे हम हमला करेंगे, अटैक करेंगे पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान बचेगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान को जो जो टारगेट देंगे, चाहे सैन्य ठिकाने की बात करें, चाहे वायुसेना के अड्डे की बात करें, पाकिस्तान का कोई भी ठिकाना आप ले लीजिए, बस टारगेट देने की जरूरत है। और 300 से 700 से 800 किलोमीटर का रेंज लगभग पूरा पाकिस्तान के लगभग आसपास आ जाएगा, जो मेन ठिकाने हैं पाकिस्तान के। तो जब भी इससे फायर करेंगे, और जो अभी हालात देश के सामने बन रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद सरकार ने साफ किया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, उसकी सोच से भी परे। तो उसमें ब्रह्मोस मिसाइल जो है बहुत सटीक बैठता है, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। तो आधुनिक डिफेंस सिस्टम को भेदने की इसमें क्षमता है। दुश्मन के पास रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं होगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन भारत के सामने आती है तो। और इस वक्त उसकी जो तैनाती है वो भी कर दी गई है, जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजीव, शुक्रिया आपका। रानी साहब, आप हमसे जुड़े, आपने ये वक्त निकाला और इतनी बेहतरीन मिसाइल बनाने में आपकी भूमिका रही है, उसके लिए भी पूरा देश आपका शुक्रगुजार है।